हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार की, जिस पर दो समाजों में टकराव चल रहा है, तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो आपको हम दिखाते हैं ये लूसेंट सामान्य ज्ञान, पेज नंबर है 32, पैराग्राफ 23, राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, पैराग्राफ 23, नंबर 1 आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट सेकंड को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद थर्ड ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। सम्मान में आदि वराह उसने विष्णु सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट बिंदु, इस वंश का अंतिम राजा यशपाल 1036 ईस्वी था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की। फिर इसके बाद आता है आपका गढ़वाल राठौर राजवंश। गढ़वाल राठौर राजवंश। फिर आता है आपका चहमान या चौहान वंश। इसके बाद आपका आता है परमार वंश। परमार वंश के बाद आता है आपका चंदेल वंश। फिर आपका इसके बाद आता है सोलंकी वंश अथवा गुजरात चालुक्य शासक। फिर इसके बाद आता है कलचुरी चेदी राजवंश। फिर इसके बाद आता है आपका सिसोदिया वंश। ये आपके दक्षिण भारत के रहने वाले राजपूत शासक हैं। इसमें सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। तो आपको मैं बता दूं, ये राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति जो दक्षिण भारत में राज करने वाले राजपूत वंश से जो थे वो ये हैं, आपके मैंने बता दिया है। गुर्जर प्रतिहार वंश, गढ़वाल राठौर राजवंश, चहमान या चौहान वंश। फिर आता है आपका चंदेल वंश। फिर आता है आपका परमार वंश। फिर आता है आपका चंदेल वंश। चंदेल वंश के बाद आता है आपका सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। फिर आता है कलचुरी चेदी राजवंश। फिर आता है आपका सिसोदिया वंश। तो ये दक्षिण भारत पर राज करने वाले शासक थे। अब इन दो समाजों में, एक गुर्जर समाज, एक राजपूत समाज, तनाव की स्थिति बनी हुई है।